अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, फसलें तबाह हो रही हैं और काश्तकारी मुसलसल नुकसान में है और ये काश्तकार तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनका दावा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमती पॉलिसीज़ में किसान तंजीमों का जो इनपुट है वो क्या है और क्या हुकूमत उनकी बात सुन भी रही है या नहीं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ खालिद खोखर साहब हैं जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के, और हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अनवर साहब हैं जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप के। सबसे पहले खालिद खोखर साहब, आप क्या देखते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ में कौन बात सुन रहा है और आप लोगों का कोई रोल है या नहीं है? देखा जी, हमारा जो सबसे बड़ा रोल है, मैं ये समझता हूँ जब बजट आता है, बजट आने से पहले हम उस पर पूरा एक हमारा थिंक टैंक है, हम उस पर तैयारी करते हैं। हम हुकूमत को रिटर्न शेप में अपनी तजावीज़ देते हैं जो इस मरतबा भी दी हैं, और उसमें हम जाके मीटिंग्स करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि मैं बजट से पहले तकरीबन को 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, एडवाइज़र टू फाइनेंस से मिला हूँ। एक स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो स्पीकर साहब जिसको चेयर करते हैं, जिसमें 30-35 MNA हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे गया हूँ। अपना हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उनको वहाँ तक पहुँचाएँ और बजट तजावीज़ दें कि बजट में ये जो कमी है उसके लिए हम भरपूर तरीके से हम कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो मैंने चेक किया पिछले 3-4 सालों में रिटर्न शेप में बजट तजावीज़ हमारे अलावा पाकिस्तान के किसी काश्तकार तंजीम की नहीं गई वहाँ पे बजट से पहले। हम बजट से पहले भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं और फ़र्ज़ किया कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजली का रेट ये होना चाहिए, फर्टिलाइज़र में ये होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ में ये होना चाहिए। और ख़ुसूसन हम ज़्यादा जिस पे तवज्जो देते हैं वो देते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च पे, कि रिसर्च बजट के लिए हम बात करते हैं दोनों हुकूमत से, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो, क्योंकि हमारा जो बेस है वो रिसर्च है। रिसर्च और ख़ुसूसन आजकल क्योंकि हमारी जो साइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी है बहुत ज़्यादा। साइल हमारी सिक हो चुकी है, बीमार है इस वक्त। उसके इलाज के लिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। बहरहाल मैं नहीं समझता कि हम 100% उसमें कामयाब हुए हैं 100%, लेकिन बहरहाल हमने बहुत सारे नोटिफिकेशन करवाया, बहुत सारे रिसर्च पे हमने पैसा खर्च करवाया, बहुत सारा उसके लिए एलोकेट करवाया जी। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ हो रही हैं। यानी कि ऐसा एक वो अल्लाह की ताकत है जो कहती कौन तो हो जा फयकून, पस वो हो गया। इंसान जब वो काम करता है तजवीज़ तई तदबीर कोशिश हर चीज़ का उसको सामना होता है, उसके बाद जाके होता है। लेकिन ये है कि हमने एक काम ज़रूर किया जी कि रेगुलरली इस्लामाबाद में जाके मुतवातिर एक बार मीटिंग्स की हैं। और ये भी हमें एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली गवर्नमेंट जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त हमने एक एग्रीकल्चर डिज़ास्टर के ऊपर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल हर पार्टी से पॉलिटिकल हेड आए थे। जिस तरह फ़र्ज़ किया उस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लीड कर रहे थे, तो इमरान साहब, शाह महमूद, तरीन साहब, ये सारे लोग आए थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब थे, अपोजिशन लीडर नवाब यूसुफ तालपुर वो आए थे। जो नून लीग की तरफ से उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर और पंजाब मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता से उनको भेजा था। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक स्टार साहब आए MQM से, और बाकी तमाम पार्टी सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमने एक मुतफिका तौर पे वहाँ पे एक अलामिया भी जारी किया। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे सब ने साइन भी किए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इन सब को इकट्ठा ना करें, वहाँ तक अपनी आवाज़ ना पहुँचाएँ, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। इस दफ़ा जो हमने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा कि हमने स्पीकर साहब को एक बात पे कन्विंस किया। मैं उनका स्पीकर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो इसमें तवज्जो ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उनका डायरेक्टली ज़राअत के साथ तल्लक ही नहीं है, लेकिन ज़राअत से इस वक्त वो वाबस्ता हैं। उनका शौक़, उनका इश्तियाक, वो काफ़ी ज़राअत के लिए करना चाहते हैं। हमें उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में किसान इत्तेहाद को इन्वाइट भी किया था, वहाँ उन्होंने अनाउंस भी किया था, मैं वेलकम भी किया था। और उसके बाद हमने मिल के एक वहाँ पे एक प्रोग्राम किया जिसमें प्रेसिडेंट साहब आए, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब को 8-10 मिनिस्टर, अच्छा, और उसके अलावा उसमें एम्बेसडर थे, तमाम कंपनीज के नेशनल मल्टीनेशनल CEO थे। हमने वहाँ पे 8 ब्रेकआउट सेशन किए जी, क्योंकि वो काम असल में रुक गया कोरोना की वजह से, वरना वो आगे चलना था, सिलसिला आगे चलना था। मेरा ख्याल में इतना बड़ा सिलसिला आज तक ज़राअत के हवाले से इतनी तगो कोशिश नहीं। और उसके अलावा मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ, जिस तरह मुल्तान नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उनके साथ भी मिलकर हम काम कर रहे हैं जी। आपकी बात से अगर मैं समझूँ जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हुकूमत के साथ आप राब्ते में, आपने नून की मिसाल भी दी कि उनकी हुकूमत के दौर में भी आपने कोशिश की और उसको इनकरेज किया गया तमाम सियासी जमातों की तरफ से, और अभी आप कह रहे हैं कि आपने बजट से पहले तजावीज़ भी दी, तो क्या बजट में उनको अहमियत भी मिली?
कितनी जगह मिली? अगर आप बजट की बात करते देखिए हाँ, बजट में मैं आपको अर्ज करूँ, बजट आपने में रिलीज दी, लेकिन बजट कितना में हुकूमत ने कितना उसको रियलाइज नहीं, किया? मैं आपको बजट में जो उन्होंने एलोकेशन किया है वो है 50 बिलियन की जी उसमें हमें एक प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो इस वक्त तक जिसको हम फेस कर रहे हैं जी आज से 10 दिन पहले, जिसमें 10 बिलियन रिलीज होके आ गए हैं जी बाकी 40 बिलियन अभी रिलीज नहीं हुआ जो रिलीज होने वाला। लेकिन असल इशू आ रहा है पंजाब में। हमें पंजाब ने एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया वर्ल्ड बैंक के साथ जी कि वर्ल्ड बैंक के साथ ये कि जो थ्रू पंजाब गवर्नमेंट होगा वो स्क्रैच कार्ड के थ्रू होगा। लेकिन हमारा काश्तकार जो है ना वो स्क्रैच कार्ड को तस्लीम नहीं करता और मैं खुद भी नहीं करता। मैं खुद भी नहीं चाहता कि स्क्रैच कार्ड के जरिए हो। ये एक हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है जिस तरीके से वो सब्सिडी आगे नहीं जा रही, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो पॉलिसी बनी उस पॉलिसी में ये बहरहाल एक रुकावट ये बात अच्छा फेडरल गवर्नमेंट के पास पंजाब में या बाकी सूबों में डायरेक्ट तो हमला होता नहीं है, क्योंकि फेडरल मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी वो सुकर चुकी है। अच्छा, अब उसकी एक्चुअली जो इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन। सही, इम्प्लीमेंटेशन पे हमें इस वक्त आ रहे हैं, उसके लिए अब भी हमने तजावीज़ बना के भेजी हैं कि आप इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हमने बना के भेजी हैं जिस इस तरह कर लें ताकि वो पैसा काश्तकार तक पहुँचे। क्योंकि इस वक्त नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त काश्तकार को सब्सिडी नहीं मिल रही आज की। ये मानते हैं आप? जी मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ में हम कामयाब हुए हैं कि जो बिजली का बिल था अगर उस पर अगर आप सब्सिडी रिन्यू ना करवाते प्राइम मिनिस्टर से मिलके, वो कोई 29 बिलियन है, तो ये जो हमारा रेट है 5 रुपये 35 पैसे, उसके ऊपर कोई टैक्सेस है वो 8 रुपये कुछ पैसे बनती है, ये तकरीबन 23-24 रुपये चली जाती है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, काम PM साहब के पास में कि ये आपका क्रेडिट नहीं, हमारे अलावा तो किया ही नहीं कोई। चौधरी अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमतों की ज़रूरी पॉलिसीज़ में जो तंजीमों का किरदार है, ख़ास तौर पे अगर आप जिस तंजीम को हेल्प करते हैं उनका जो किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं, और ओवरऑल क्या हुकूमतों की तरफ से रिस्पांस आपको कैसा मिलता है और मिला है? शुक्रिया जी। गुजारिश है कि मौजूदा हुकूमत किसी तंजीम की कोई बात नहीं सुनती। ठीक है, मौजूदा हुकूमत ने 100 रुपये का काश्तकार को फ़ायदा नहीं दिया। सही, ये सब सारे ज़बानी जमा खर्च है। और मौजूदा हुकूमत ने जो अब साबका गवर्नमेंट ने 5 रुपये 35 पैसे रेट मुकर्रर किया था फी यूनिट 12 का, आज वो 10 से 12 रुपये दे रहे हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम बिजली का साबका रेट बहाल किया जाए। मौजूदा हुकूमत का कारनामा ये है, जो हमारा अभी पहला मुतालबा जो हम इस्लामाबाद धरने के लिए जा रहे हैं, वो ये है कि हमसे 1400 रुपये मन गंदम खरीदी गई और जिसने गंदम नहीं दी उसके घर से गन पॉइंट पे गंदम उठाई गई जी। और जो कोई काश्तकार अपनी ज़ाती ट्रैक्टर ट्राली पे घर के खाने के लिए गंदम लेके आ रहा था, उसका ट्रैक्टर ट्राली और उस काश्तकार को थाने में बंद करके FIR दर्ज कर दी गई। हमसे 1400 रुपये लेके आज 2000 से ज़्यादा गंदम का रेट है जी। हमारा 600 कौन खा गया? हमें गंदम में लूट लिया गया। जो मेरे हुकूमत से मज़ाकरात होते रहे, मैंने कहा था गंदम का रेट 1500 रुपये मन मुकर्रर किया जाए। आज हुकूमत 2000 रुपये से ज़्यादा बाहर से एक्सपोर्ट कर रही है। ये अपने काश्तकार को क्यों नहीं देती? अपने काश्तकार को 1700 रुपये दें, गंदम वाफर होगी। पहले साबका सालों का रिकॉर्ड देख लें, गंदम इतनी थी रखने की जगह नहीं थी हुकूमत, और इस साल रिकॉर्ड देख लें, अभी से आटा शार्ट है, अभी से गंदम 2000 को क्रॉस कर गई है। तीसरा मुतालबा हमारा, हमसे गन्ना मौजूदा हुकूमत ने, जो इस हुकूमत का सबसे बड़ा एडवाइज़र था और सेकंड वज़ीर आज़म था जहांगीर तरीन साहब, उसने 190 रुपये मुकर्रर किया। 190 रुपये से चीनी की कीमत 55 रुपये बनती है पर केजी। ठीक, 15 रुपये मुनाफा रख लिया। 70 रुपये का वादा किया कि 70 रुपये चीनी देंगे। अब 70 रुपये दें, अब सारे 100 रुपये क्यों कर दी चीनी? चीनी तैयार हो गई, अब पड़ी पड़ी कैसे महंगी होगी शुगर मिल में? ये गन्ने के काश्तकार को लूट लिया। तीसरा हमारा मुतालबा ये है, जो मौजूदा फसल कपास है, कभी ये 1.5 करोड़ बेल इस मुल्क में होती थी, आज
85-87 लाख पे आ गई है। 80% जेली दवाई मार्केट में है जी 80%। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वजीर ज़राअत पंजाब जो CCGM मीटिंग होती है जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर 2 बार उनको कह के आया हूँ कि ये जो 80% जेली दवाई है जिसमें जो इनके केमिकल बाहर से मंगवाते हैं और जायलीन 2 नंबर मिक्स करते हैं, जी जब वो स्प्रे कीड़े पे होती है तो वाइट फ्लाई मरने की बजाय कपास का पौधा ब्लैक हो जाता है, वाइट फ्लाई नहीं मरती। सही। अच्छा, कुछ तो आप जो सब मसाइल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो इनपुट है, जो काश्तकार तंजीमें हैं, जो किसान तंजीमें हैं, उन्होंने हुकूमतों को दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं कि उन वो कंसीडर हुई या नहीं हुई? अभी तक ये हुकूमत मानने की तैयार ही नहीं है। पहली बात तो है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक ही जमात रजिस्टर्ड है, बाकी सब जेली सदर बने हुए हैं। कोई चेयरमैन जेली, कोई सदर है। कोई माई का लाल साबित कर दे कि मैं किसान इत्तेहाद का अगर सदर हूँ, चेयरमैन है, ये सबूत है मेरे पास, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सही। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं किसान इत्तेहाद की, सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर है? 100% सियासी जमात के पास रजिस्टर्ड है, मैं सबूत भी लेके आया हूँ। बिल्कुल सही है। ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ये देखिए हमारा नंबर जी और मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। सही है, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काश्तकार तंजीमों की अगर हम बात करें, हम तो सियासी जमात और उनकी कारकर्दगी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल काश्तकार तंजीमों की बात कर रहे हैं। हम इस क्राइटेरिया की तरफ नहीं जा रहे कि कौन सी जमात रजिस्टर है नहीं है, किस शख्स का रोल है, किस तंजीम का रोल है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या है, हम तो उस तक कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि एक सियासी जमात के तौर पे उसे रजिस्टर करा लिया और आप उसके चेयरमैन हैं, इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा जैसे आपने कहा। लेकिन आपने बतौर सियासी जमात ही, चलें बात कर लेते हैं, तो किरदार ज़रूरी पॉलिसीज़ में आप समझते हैं कि वो रोल प्ले कर सके जिसकी आम काश्तकार तवक्को रखता है? नहीं कर सके। क्यों? हमने कई धरने दिए और हमारी वज़ीर आला से, चूँकि पंजाब लेवल के मुतालबे थे जो वो वज़ीर आला डील करते थे, वादा किया गया, रिटन नोटिफिकेशन करके ली हमने, आज तक 1% भी अमल नहीं हुआ। कोई भी बात ये हुकूमत काश्तकार के हक में करना ही नहीं चाहती। ये जो कपास, ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कोई हुकूमत का क्या हमसे ताल्लुक, जो आएगी उसके बाद देखा जाए। जी, जो गई है उनके कारनामे हैं, उन्होंने फिर भी हमें रिलीफ दिया। नून लीग ने, PTI ने 1% काश्तकार को कोई रिलीफ। खाद महंगी हो गई, आज 26,000 रुपए की खाद महंगी हो गई, फसल की कीमत सपोर्ट प्राइस सही नहीं मिली, सब्सिडी नहीं मिली, जैसे तो खुद खालिद खोकर साहब ने भी कहा। मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ में जो काश्तकार तंजीमें हैं, जो रहनुमा हैं, उनका किरदार क्या है, हुकूमत उनकी किस हद तक बात मान रही है, बात सुन रही है या उसे नज़रअंदाज कर रही है। ब्रेक पे जाने से पहले इस दफ़ा मैं आपसे ब्रेक के बाद स्टार्ट करता हूँ बात। चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे जी, आप सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर, मुझे ये बताएँ कि कोई भी हुकूमत किसी भी मुखालिफ सियासी जमात को कैसे अपनी पॉलिसीज़ में शरीक कर सकती है? वो तो अपनी हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाएगी, इसका आप क्या जवाब देंगे? सर अगर आप सियासी जमात हैं तो सर गुजारिश ये है, कम और असेंबली में भी नहीं है। नहीं, हम प्रैक्टिकल काश्तकार हैं, हम खाद खरीदने वाले हैं, हम दवाई खरीदने वाले हैं, हम फसलें बेचने वाले हैं, हमसे मुशावरत तो कर लें कि आपको तकलीफ़ क्या है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा तल्लक उससे है, ये बेहतर कैसे हो सकता है, ये मुनाफा बख्श कैसे हो सकता है। देखें, कपास की जो आजकल स्प्रे सेल हो रही है मार्केट में, वो एक दवाई एक कंपनी की है, वो 26,000 रुपए का 1 किलो है। सही, मैं नाम भी ले देता हूं। आप समझते हैं कि ज़रूरी अद्वियात की जो कीमतें हैं उनका इशू है,
उनकी क्वालिटी का इशू है। ये तो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि हम बात कर रहे मेरे हैं, पास हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं, 26,000 हम होगा तो प्रोडक्शन मैं कपास की दवाई हम प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं, हम उनकी मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं, हम रिसर्च की भी बात कर रहे हैं, हम सीड टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तब एक ओवरऑल आप उसको कैसे देखते हैं, स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल की तरफ जाने की बजाय आप बात करें तो? रिजवानी साहब, टेक्नोलॉजी तो बाद में आएगी। मेरे पास जहर खरीदने के, स्प्रे करने के पैसे होंगे तो टेक्नोलॉजी लूंगा। मेरा काश्तकार सारी कपास बेच भी दे, जी, सिर्फ ज़रूरी दवाई के पैसे पूरे नहीं होते। मतलब उसके माली हालात आज ठीक नहीं है ना 3,000 से कम रेट है। चौधरी साहब, हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल माली हालात ठीक नहीं है ना, इस वजह से वो नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं ना? सर, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मेरी तो कल भी बात हुई है, सेक्रेटरी से बात हुई है, सेक्रेटरी DG से बात हुई है, वफाकी सेक्रेटरी या सूबाई सेक्रेटरी से? अच्छा। ये सूबाई मामला है जी, जामपुर में 6,000 रुपए की दे रहे हैं 3800 वाली। कहते जी हमने डीलर को अंदर कर दिया। एक डीलर को अंदर करने से वो कंपनी जो जाफर बिरादर है वो जामपुर राजनपुर डीजी खान बेच रही है, महंगी दवाई बेच रही है, 3800 उसकी कीमत रखी है, और 10 से 15 स्प्रे होते हैं वाइट फ्लाई के खिलाफ। जी, हर हफ्ते स्प्रे करनी पड़ती है। जी, अगर अकेली वाइट फ्लाई की दवाई 40 से 50,000 की होगी, इतने की तो कपास नहीं होगी पर एकड़। सही। तो सब एक बात जो पहले हिस्से में हुई कि अगर आप ने जो तजावीज़ हैं ज़राअत की बेहतरी के लिए तहरीरी तौर पे पहले कहीं किस हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, महकमा ज़राअत को, सेक्रेटरी ज़राअत को, सेक्रेटरी जो फूड एंड सिक्योरिटी है उसको कहीं आपने पहले इन 2 सालों में भिजवाया? 2 सालों की मैं 2 महीने में 3 बार रजिस्ट्री करा चुका हूँ सबके नाम। अच्छा। वजीर आजम के नाम, वजीर खजाना, वजीर वफाकी वजीर, वफाकी सेक्रेटरी, पंजाब गवर्नमेंट को 3 बार रजिस्ट्री करा चुका हूँ। और स्टेज पे आके गवर्नमेंट के जब भी बुलाते हैं स्टेज पे कहता हूँ कि पेस्टिसाइड की कीमतें इतनी ज़्यादा है, मेरा काश्तकार खरीद नहीं सकता। फिर से आपने 1400 में गंदम लूटी है ताज़ा। फिर सही है। तो फिर वो सुनते हैं। अब जो 2 नंबर जो मैंने आपको कहा दवाई, जो नेशन कंपनियां वो सारी हल्की जायलीन इस्तेमाल कर। ठीक है। जब हल्की जायलीन फर्क करो, जहर लिखी है 10% जी, तो 90% उसमें जायलीन दूसरा केमिकल मिक्स करना पड़ता है जो लोकल पाकिस्तान से खरीदते हैं। सही। जब 90% 2 नंबर होगा, हल्का होगा, तो 10% असर ही नहीं करेगी। ये कहते हैं हमारे पास लिबर्टी नहीं है, ये प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई। मैंने कहा प्राइस को तो पकड़ो, उसको डीलर को जो ब्लैक बेच रहा है। आपको क्या जवाब मिला? कहते जी हमारे पास पावर नहीं है। आपको इस सारे जो आप लिख रहे थे, जो आपने कहा कि मैंने 2 महीनों में लिख के भेजा, चलो आप जवाब चैनल की बात, क्या जवाब क्या मिला? जवाब क्या आज तक जवाब दिया ही किसी ने नहीं। अच्छा मलिक खालिद साहब, अभी मेरी बात मुकम्मल होने दो। 10 इंस्पेक्टर हैं पेस्टिसाइड पे वफाकी हुकूमत के, 10 इंस्पेक्टर चालान मास्टर। 10 साल में एक भी चालान उन्होंने नहीं किया। 10 इंस्पेक्टर फैक्ट्रियां जहां पेस्टिसाइड बनती है वहां पे उनकी ड्यूटी है, एक भी जेली दवाई तैयार करने का चालान नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल आपका मौका। हम आगे भी चल रहे हैं और मौजूद पे मौलाना खालिद खोखर साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अगर इनपुट, आपने पहले ब्रेक के पहले से मैं कहा कि आपने हुकूमत को कौमी असम्बली में, वफाकी हुकूमत को अलग, सूबाई हुकूमत को अलग, आपने पार्लियामेंट के में जो बैठी हैं जमातें उनके लोगों को अलग अलग आपने मुख्तलिफ सेशंस किए, कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन हुकूमत वाकई आप समझते हैं जैसे चौधरी अनवर साहब कह रहे हैं कि बात नहीं सुनती? अगर नहीं सुनती तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आपने ये एक्टिविटी करने में कामयाब हुए या आपने ये एक्टिविटी की है? मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात होती है प्रैक्टिकल जो की जाए। ज़बानी कला में बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली गवर्नमेंट थी जी, मैं खाकान अब्बासी साहब से कोई 8-10 दफ़ा बिल के आखिरी दिन 5 रुपये 35 पैसे का नोटिफिकेशन करवाया जो मुझे कॉपी किया गया बाकायदा ऑफिशियली, यानी इट मीन्स कि हमारे अलावा उसमें किसी की कागज़ शामिल नहीं थी। ठीक है। मैं उस वक्त खाकान अब्बासी से मैं काफ़ी दफ़ा मुलाकात की, जो टीवी पे हर जगह पे सोशल मीडिया पे चलती रही। हमने एक पूरी काविश की, एक कोशिश की। फिर उन्होंने कहा था, किया था 3 महीने के लिए वो 5 रुपये 35 पैसे। उसको अगले 9 महीने कराने के लिए मैं असद उमर साहब से मिला और मैं असद उमर साहब का मशकूर हूँ, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे।
मैंने उससे 5-6 मुलाकातें की, मुलाकातों में उसके बाद उन्होंने अगले 9 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया। उसके बाद भी 5 रुपये 35 पैसे रेट चेंज नहीं हुआ। उसमें 2 टैक्स ऐड हुए, एक FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जी, अच्छा, जो पिछला चला आ रहा था जी, एक्चुअली डीजल का रेट बढ़ा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसमें आ गया। बिल्कुल सही। एक उन्होंने एक QTA टैक्स और लगा दिया, जिस पे हमने काफ़ी शोर मचाया, प्राइम मिनिस्टर के आगे मैंने जाके शोर मचाया, जिस पे अभी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, जो PM साहब की डायरेक्शन है उसके मुताबिक अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। फैसला होना उस पर PM साहब ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें हफीज़ शेख साहब हैं, फ़खर इमाम साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और एक दो मिनिस्टर और हैं उसमें, उमर अयूब साहब हैं, जिस पे डिसीजन होना है। अब बात आ गई पेस्टिसाइड पे। पेस्टिसाइड में 2 सेक्टर हैं, एक मल्टीनेशनल है और एक नेशनल कंपनी है। सही। अच्छा, अब मल्टीनेशनल और नेशनल बाकी तमाम कॉटन के अलावा बाकी तमाम क्रॉप पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तमाम क्रॉप की मक्की की पैदावार ज़बरदस्त मिल रही है, आलू की मिल रही है, राइस की मिल रही है, कॉटन पे है जी। कॉटन के बारे में मैं क्लियर कह सकता हूँ इस वक्त कि वहाँ पे जो किरदार मल्टीनेशनल का है वही नेशनल कंपनी का है, क्योंकि पेस्टिसाइड कॉटन का हल नहीं है। सही। क्या फिर दुनिया बिल्कुल क्या नहीं हल है? हाँ हल जी, क्या है? जदीद टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं मैं तो सब आपको बात कर रहे हैं कि जी पैसे नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेगा? नहीं, टेक्नोलॉजी हुकूमत नहीं, टेक्नोलॉजी लाना हुकूमत का काम है या कंपनी प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट सेक्टर का काम है। एक्चुअली उसमें होना यह चाहिए, जिसके लिए हम इस वक्त तक इस गवर्नमेंट से एक प्राइवेट सेक्टर की कुछ 4-5 मीटिंग्स करा चुके हैं, उस पर हम पूरा एक पेपर शेयर कर दे चुके हैं कि अगर प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाए ताकि वो बाहर से टेक्नोलॉजी ले आए। अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी जिस तरह कायम है, उन्होंने भी इस पे काम किया है। कुछ और हमारी नेशनल कंपनियां जो उस पर कर रही हैं, जो बोलगा 2 लेके आई हैं जी, क्योंकि उसका हर टेक्नोलॉजी है। अगर आप कहें कि पेस्टिसाइड, मैं खुद कॉटन ग्रोवर हूँ, अगर आप मेन रोड पे जाएं रांगोपुल, मैंने कॉटन लगाई हुई है वहाँ पे जी, वहाँ देख लें। अच्छा, हमने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसको कंट्रोल करने में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जहां तक रही काश्तकार की बात, इस दफा काश्तकार को चावल का बहुत अच्छा रेट मिला है, गन्ने का रेट अच्छा मिला है, गंदम का रेट उसको काश्तकार को अच्छा। हाँ, ये जरूर है, मैं हर अपने टीवी प्रोग्राम में कहता हूं कि पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी जो आम आदमी को सेव करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा, आपने कहा कि गंदम का रेट अच्छा मिला है, लेकिन आम आदमी को आटा सस्ता नहीं हुआ। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वो काम काश्तकार का नहीं है। मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा रेट मिनिमम 1600 रुपए किया जाए कि इंटरनेशनल रेट के बराबर, ताकि यहाँ से गंदम स्मगल नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं रोक सकते, मुमकिन नहीं हुकूमत का काम, हुकूमत उससे रोक सके। बिल्कुल सही, पॉसिबल, इतने रास्ते हैं कि लोग निकल जाते हैं। सर, अगर काश्तकार को इस वक्त अगले आने वाली हुकूमत में, मैं अगले आने वाले साल में भी मैं हुकूमत को वार्न कर रहा हूँ कि अगर गंदम की कीमत ना बढ़ाई गई तो यही हाल होगा। एक ही तरीका है उसको कंट्रोल करने का, इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हो। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त काश्तकार के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी, रिसर्च। अब देखें ना, हमारा रिसर्च का बजट क्या है जी, सही बातें सब करते हैं, किसी को पता ही कोई नहीं कि रिसर्च का बजट क्या है। ये पता नहीं किस दफा पंजाब ने बजट क्या दिया, वफाक ने बजट क्या दिया। हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की, पाकिस्तान की GDP का एग्रीकल्चर जो 1.8 है, 0.18 जी, 0.18 है जी, सही। अच्छा, चाइना, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हम कहाँ खड़े हैं? सही। हमारे ये देखें कि हमारे जो इदारे हैं इस वक्त, इदारों के पास बजट ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट किया, मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके पास तनख्वाहों का पैसा है। आप अगर PRC को ले लें, NARC को ले लें, पंजाब के इदारों को ले लें, जितना बजट उनके पास रिसर्च के लिए दुनिया देती है, वो पाकिस्तान में वो बजट, वो सहूलतें नहीं है। हम तो कहते हैं कि कॉटन को अगर वापस लाना है तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही बनाए, कॉटन का यही मुल्तान में होना चाहिए। वहाँ पे मिलकर आप बेशक ब्रीडर बाहर से लेके आए, एक्सपर्ट बाहर से लेके आए, जो मर्जी करें। अब आप ये देख लें कि अगर आज से कुछ 10 साल पहले चले जाएं तो 10-15 साल पहले तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 20 तक स्प्रे होते थे, अब वो 2 पे आ गए हैं। वजह टेक्नोलॉजी। अगर हम ये सोचें, हाँ, जहाँ तक बात हो रही है कि 2 नंबर पेस्टिसाइड है, तो फिर हमारे इदारे 2 नंबर है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि अगर वो 2 नंबर है, अगर उनकी मौजूदगी में हो रहा है, तो इट मीन्स के दाल में फिर कुछ काला है। फिर इदारे उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो हमसे पैसे लेते हैं। इतने बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में। जो पंजाब में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना जी। ये उसका काम है, वो करे। तो आपने कहाँ बात की कि ये जो परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर से मुतल्लिका तमाम इदारों की, या कंट्रोल करते हैं या जो कंट्रोल कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस की, कहीं सुनी गई बात? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूँ, हमने तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे हमने बात की है, एक एक छोटे छोटे इशू को उठाया।
जी। अब आपके सामने पिछली हुकूमत में जब NARC पे कॉलोनी बनाई जा रही थी तो हमने जाके वहाँ के पार्लियामेंट को बंद किया था। जब CCRA की ज़मीन पुलिस को दे दी गई थी तो हमने वहाँ पे एहतजाज करके हमने वो ज़मीन वापस ली, पुलिस से वापस कब्जा लिया। आपसे मुराद काश्तकार है? मैं काश्तकार से मैं खुद काश्तकार हूँ, मैं प्रैक्टिकल फार्मर हूँ। सही। मेरा काश्तकारी सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मेरा काश्तकारी शौक भी है। ठीक। और हमने जो काम किया वो प्रैक्टिकल किया है। अब आज तक जितने नोटिफिकेशन हुए हैं, अगर किसी चीज़ पे कोई चीज़ हमें कोई थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह उस नोटिफिकेशन पे वफाक से जो भी नोटिफिकेशन है उस पर हमें कॉपी की गई है। मैं फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब आए, हम कई दफ़ा जाके मिले हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, अगर हम जाके अपना मुकदमा उन तक नहीं पहुंचाते, उन तक वो बात नहीं पहुंचाते, क्योंकि हमारे बहुत सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो वफाक के पास है, पंजाब के पास नहीं है। क्योंकि हमने जो सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम 100% GST हमने ख़त्म करवाई है वफाक से। और मैं उन मीटिंग में शामिल था, उन नोटिफिकेशन में शामिल था, हर चीज़ में हमने इनपुट्स पे GST जो 17% थी वो उसको फर्टिलाइज़र पे 2% लेके आए हैं, पेस्टिसाइड पे हम उसको 0 लेके आए हैं। इस तरह दूध की हमने ड्यूटी की बात की थी, उसको 10% से हम 45% पे लेके गए हैं। इसी तरीके फिश का जो बाहर से सीड आता था उसको ड्यूटी फ्री करवाया, जो फिश बाहर से आती थी उस पर 30% ड्यूटी लगवाई। हम तकरीबन हर सेक्टर में, हर जगह पे हमने एक पेपर बना के दिया, हमने काम किया, हमने पूरी उस पर रिसर्च किया। आप ये कह सकते हैं कि आपकी बात सुनी गई है हुकूमत में? आप ये दावा कर सकते हैं? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, नहीं मुख्तसर आज मैं आपको, मैं एक चीज़ क्राइटेरिया मेरा जी, मैं उसमें देखता हूँ कि काश्तकार के क्या हाल है जी। क्या ठेका बढ़ा है या कम हुआ है जी? ज़मीन का ठेका सही, आज ज़मीन का ठेका इस साल बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ठीक। काश्तकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फसल का पैसे मिले। हाँ, जो सबसे बड़ा बहरान है जो हल नहीं हो सका ना पिछली गवर्नमेंट में ना इस गवर्नमेंट में इस वक्त तक, और ना मुझे हल होने की उम्मीद है, वो कपास है। कपास के अलावा बाकी हम हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, हम मेज़ में आगे चले गए, हम राइस में आगे चले गए हैं, हम हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। गंदम का इस दफ़ा बहरान आया, वजह रेट था उसमें। अगर हमारे इंटरनेशनल रेट के बराबर रेट होता तो ये इशू ना होता हमारी। अच्छा, अगली बात ये है, आपके सामने उस दिन एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, वो कहते हैं कि हमारी इस दफ़ा 1 मिलियन टन जो है ना पैदावार ज़्यादा हुई है गंदम की पिछले साल से। नो डाउट पैदावार ज़्यादा हुई है, लेकिन गंदम समगल हुई है जी। उसमें नहीं, हुकूमत की नाकामी है उसमें। देखिए मैं तो वाज़ेह कह रहा हूँ, उसमें हुकूमत की नाकामी है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तानी काश्तकार के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। अगर आपने ज़राअत को कामयाब करना है, पाकिस्तानी काश्तकार को अगर कामयाब करना है, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जो इंडियन काश्तकार के पास जो सहूलतें वो पाकिस्तानी काश्तकार के पास होनी चाहिए। और जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं आएंगे, आप सिर्फ पेस्टिसाइड पे इन्हिसार करेंगे, सिर्फ कॉटन के ऊपर पेस्टिसाइड का इन्हिसार अब मुमकिन, उस पर इन्हिसार करके कॉटन उगाना मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी लाना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि अगर सिर्फ सबसे बड़ी फसल कॉटन है, अगर उसमें को मुनाफा बख्श करना है तो उस हवाले से टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और इस सिलसिले में हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों को आगे आना पड़ेगा, वरना यही बहरान उसका रहेगा, इससे ज़्यादा बहरान बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बहरान रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं छोटी सी एक ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ में जो किसान तंजीमें हैं उनका जो रोल है वो किस हद तक मुअस्सर है या नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले खालिद खोखर साहब, आपने कहा कि कपास एक ऐसी फसल है जिसमें हुकूमत नाकाम है उस बहरान को हल करने में, उसकी पैदावार में जो मुसलसल एक कमी आ रही है उसे रोकने में। आपने इसको कहा। चौधरी अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कपास का बहरान कैसे हल हो सकता है? कपास के काश्तकार को वापस कैसे लाया जा सकता है? और टेक्नोलॉजी के बगैर आप समझते हैं कि इस बहरान को, पैदावार का जो बहरान है कपास का, उसका जो काश्तकार जिन मसाइल का शिकार है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो सकता है? गुजारिश ये है, ये हमें बेवकूफ़ बनाने की खातिर टेक्नोलॉजी का मौजूदा गवर्नमेंट रोल अदा कर रही है। टेक्नोलॉजी 70 साल से हमें टेक्नोलॉजी का नहीं पता चला। 70 साल हो गए कपास काश्त करते हुए, कपास 1.5 करोड़ बेल होगी। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो 87 लाख पे आ गई, और इस साल इससे भी आधी है कपास जी। कोई टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास मशीनरी है, हमें आला स्प्रे 1 नंबर सस्ती दी जाए, आज कपास बेहतर हो जाएगी। बीज का कोई रोल नहीं है? सुने वो भी आता आपका बीज का कोई रोल नहीं? आप समझते बीज की तरफ भी आता हूँ। हमें कपास का बेहतर रेट दिया जाए
आज कपास का काश्तकार स्प्रे बंद कर चुका है, इसलिए कि स्प्रे ज़रूरी स्प्रे इस कदर महंगी है, ख़रीद ही नहीं सकता। कपास का रेट कम है, अगर स्प्रे करता है तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है। सही। जहाँ तक बीज का रोल है, तो बीज का रोल काश्तकार का इसका क्या कसूर है? ये रिसर्च इदारे हैं, गवर्नमेंट उनसे पूछे कि आपने जो बीज बनाया है इसकी क्या क्वालिटी है, हमें बिठाएं, हम बताएंगे। ये टेक्नोलॉजी के बगैर तो नहीं आएगी ना ये चाचा? टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रिसर्च इदारों के पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर वो कैसे तैयार कर रहे हैं? सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है। मैं एक एक इदारे में गया हूँ, किस इदारे के पास रिसर्च टेक्नोलॉजी इदारों के नहीं? पास तो होगी, लेकिन ग्रोअर के पास तो नहीं पहुंची ना। ऐसी पिछले 5 सालों में क्या ग्रोअर कोई को- बड़ा मुझे सीड बता दें जो बड़ा कामयाब सीड है और इसने वाकई आके जगह बनाई है, बताइए। गुजारे ये है, सीड का जो है ना सारा मलबा सीड पे डालने के लिए पेस्टिसाइड वाला मुनाफा कमा रहा है। वो कहता है सीड 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 खराब है। अच्छा, कौन चलें। सा? अच्छा, अब कौन pesticide- सा सीड खराब है? अच्छा सर, पेस्टिसाइड की कौन बात सी करते हैं। वैरायटी खराब है? पेस्टिसाइड की बात करते हैं। आमतौर पे मिसाल दी जाती है ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही बहरान था, वहाँ भी 15 से 20 स्प्रे होते थे, लेकिन अब वो वापस आए हैं और ज़्यादा 3 से 5 स्प्रे होते हैं। उन्होंने दोनों जगहों पे इम्प्रूव किया है। उन्होंने सीड इम्प्रूव किया, स्प्रे कम हो गए। फिर आप इसके कैसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का रोल नहीं स्प्रे है? कम हुए हैं क्वालिटी की वजह से, किसकी क्वालिटी की वजह से? पेस्टिसाइड की, ज़रूरी दवाई की। हमें जो क्वालिटी दी जा रही है वो 2 नंबर नहीं 100 नंबर दी जा रही है। उससे तो कीड़ा, मैं आप पहले आपकी कह बात चुका से अगर हूं, हम मरता समझें तो नहीं आप है। सारी चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ अद्वियात को ठहरा रहे हैं। तो हमें क्यों 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 2 नंबर आप दवाई? बीज के ऊपर नहीं आते, आप नए तरीके काश्त पे नहीं आते। अगर आपको बुखार हो जाए, आप बुखार की डॉक्टर से दवाई मिले लेने जाए, मेडिकल हॉल से आपको 2 नंबर दवाई मिलेगी, बुखार उतर जाएगा आपका। तो हमें तो बुखार हुआ है, ये 2 नंबर दवाई हमें क्यों देते हैं? 1 नंबर दें। ये पहले स्प्रे मैं 32 मुरब्बे काश्त करता था काटन, मैथामेडाफॉस एक दवाई होती थी, वो स्प्रे शुरू करते थे। जब ट्रैक्टर एंड पे निकल जाता व्हाइट फ्लाई पीछे मर जाती थी जी। अब स्प्रे शुरू करते हैं तो व्हाइट फ्लाई इस कदर फ्लाई करती है, उड़ती है, जब दूसरे दिन जाओ वो पहले से भी ज़्यादा होती है। अच्छा नहीं, अब सब्सिडी पे आ जाएं। मुझे ये बताएं कि ओवरऑल सब्सिडी को भी छोड़ते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो काश्तकार तंजीमें हैं उनका कोई रोल पीछे बैकग्राउंड, आपका अपना विजन होगा, लेकिन एक टीम के तौर पे काम करते हुए आप समझते हैं कि कोई थिंक टैंक, कोई मशवरा, कोई जो ट्रेंड्स हैं, जदीद रुझानात हैं, वो क्या हैं, मसाइल क्या आ रहे हैं, उनका हल क्या है, को पीछे बैठकर आपने कभी, आप किस थिंक टैंक के तहत आप समझते हैं कि आप फीडबैक देते हैं पब्लिक को, अपनी कम्युनिटी को या हुकूमत को? गुजारिश ये है कि मौजूदा वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम साहब ने बयान दिया कि 9 करोड़ टन गंदम गायब होगी। किधर गायब होगी? 9 करोड़ टन टन में उन्होंने मेरा ख्याल बताया है कि फिगर मुझे कोई आगे पता ही पीछे नहीं चले। है। सर आगे आगे पीछे 9 करोड़ टन आप कह रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने की स्टेटमेंट है, मेरी तो नहीं है फिगर, मैं तो नहीं दिया। और क्या लाखों में गायब हुई है? सर तो वो करोड़ों में ही गायब हुई है। गुजारिश ये है, जब तक हमें फसलात के रेट बेहतर नहीं मिलेंगे, बेहतर कैसे मिलेंगे जी, उसकी काश्त से पहले ऐलान कर दिया जाए। सपोर्ट हर प्राइस फसल आप की। कहते हैं पहले मिलने कोई चाहिए, सपोर्ट प्राइस हम नहीं लेना चाहते, हमें तो असल प्राइस नहीं दे रहे। सही। आज काटन अभी शुरू नहीं हुई पिकिंग, रेट 3000 आ गया। 3000 पे ये बताएं सारी कपास बेच भी दें तो ये जहर के ज़रिए जो अद्वियात है इसके पैसे भी पूरे नहीं होते। क्यों कह रहे हैं? लास्ट में जाएंगे, बंद कर दी स्प्रे। तो हमें नंबर 1 इनपुट्स दी जाए, हमें फसलात के बेहतर रेट दिए जाएं, मुल्क भी खुशहाल होगा, ये सेक्टर भी मुनाफा बख्श होगा। बाकी सब बातें ही बातें हैं कि जी काटन की टेक्नोलॉजी नहीं है। सबके पास कोई ज़रूरी इदारा रिसर्च का मुकम्मल टेक्नोलॉजी ज़ाया हो रही है, इस्तेमाल का भी नहीं उनको पता। मशीन अच्छा, आपने ये बात कहाँ की है? आपने कहाँ की ये बात, कहाँ किस फोरम पे ये बात की है? ये काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं बात करके आया हूँ। काटन रिसर्च स्टेशन जो पंजाब गवर्नमेंट का, उससे पूछो क्या कमी है तेरे पास टेक्नोलॉजी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो होगी, मैं तो बात कर रहा हूँ ग्रोअर के पास ये कैसे शिफ्ट होगी? और ग्रोअर ने तो कपास लगानी है, स्प्रे करनी है, पिकिंग करनी है, उसको टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है? उसने कोई रिसर्च करनी है, उसने कोई बीज तैयार करना है। खालिद खोखर साहब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ 70 साल पुराने तरीके को, जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर मैं उसको बात को रिपीट करता हूँ
तो नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर ऑस्ट्रेलिया में बताओ क्या है? जिस तरीके काश्त पे जमशेद साहब, हमारी एग्रीकल्चर खड़ी है, हम उसको सरवाइव कर सकते हैं? जमशेद साहब, मैं आपको आप 92 में जो हमारी कॉटन क्रॉप थी वो थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 पे था जी। हमने कॉटन बेल का वजन भी 30 किलो कम किया, हम आ गए 8.5 मिलियन पर। इंडिया उसी वजन के साथ, उसने वजन भी कम नहीं किया, 170 से 180 के जी, वो चला गया 4 करोड़ पे। जाने की जो वाहिद वजह है, उन्होंने 2002 में हमने टेक्नोलॉजी मॉन्सेंटो से ना ली, उन्होंने अडॉप्ट कर ली। आज वही वजह है कि वो चले गए। आज देखें ना, दुनिया बोलगार्ड 3-4 पे चली गई है। हमारे पास बोलगार्ड 1 का जीन है, वो भी चोरी का है जी। अब कैम वाले कुछ उस पर काम कर रहे हैं, कुछ और नेशनल कंपनियां भी उस पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो बीज सीड जो है ना वो फील्ड में नहीं आया, काश्तकार के पास वो नहीं पहुंचा। मल्टीप्लाई अभी होना है, मल्टीप्लाई होकर पहुंचेगा तो फिर उसके बारे में देखें जी। पूरी दुनिया अगर जिसने कॉटन में के बहरान से आगे निकले हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से निकले हैं। देखें ना, अब देखें ना, पेस्टिसाइड हमारे पास जी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट किया, हम अगर मानते हैं कि नेशनल कंपनी का म्यार अच्छा नहीं है तो मल्टीनेशनल कंपनी तो है ना। मल्टीनेशनल के बारे में बड़ी कंपनीज है जिसमें बायर है, सिजेंटा है, हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते कि वो 2 नंबर काम करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे वो काम करते हैं। अच्छा, तो उनका भी रिजल्ट काश्तकार को तो नहीं मिल रहा। देखिए ना, बहुत सारे काश्तकार हैं जो मल्टीनेशनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी मुतमईन नहीं है, उनके भी नुकसान उनको भी उतना ही हुआ है पैदावार। देखे ना, फर्ज किया मैं 100% मैंने नेशनल कंपनी के इस्तेमाल किया, 100% मेरा उस पर मल्टीनेशनल का कोई एक स्प्रे भी नहीं है। अच्छा, मैं राइस पे मैंने कोई मल्टीनेशनल के स्प्रे किया है, मेरी कॉटन रोड पे खड़ी है, मेरी कपास देख लें, मैंने नेशनल कंपनी। लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ कि पेस्टिसाइड इसका हल नहीं है। आप ये कहते हैं कि पेस्टिसाइड इसका हल नहीं है? पेस्टिसाइड से अब पूरी में कपास को कंट्रोल करना नामुमकिन है। मैं ये कह रहा हूँ नामुमकिन है। किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं? जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप उसमें वो जीन देखिए ना, अगर जब तक आप उसमें वो जीन नहीं लाएंगे, आपको उस चीज का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। आज आप देखें ना कि व्हाइट फ्लाई के खिलाफ हम 5-7 स्प्रे करेंगे। अच्छा, जिस तरह ये फरमा रहे थे कि मेथामेडाफास व्हाइट फ्लाई का प्रोडक्ट नहीं था, मेथामेडाफास था, वो थ्रिप्स के लिए था और उसके लिए था, जिसिड के लिए था, और नो डाउट वो नॉकडाउन था। लेकिन बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तरफ से वो आया कि उसको बैन किया गया। पाकिस्तानी जो इंसानी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, वो नॉकडाउन था, नॉकडाउन एक्शन था कि फौरी या स्प्रे एक टैंकी 1 एकड़ से दूसरे किनारे तक पहुंची है तो पीछे वो मर जाते थे। ये 2 चीज़ें, वाइट फ्लाई का उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह जब शुरू में कोई चीज़ अमीडा आया कॉन्फिडोर के नाम से, ये फलां कुछ चीज़ें आई, पोलो आई, डायफेंथ्रान, अच्छा ये सारी चीज़ें आई, शुरू में उनका कंट्रोल था, लेकिन वो ऐसा एडिक्ट हो गई व्हाइट फ्लाई या बाकी चीज़ें उसका हो गया, उसका कंट्रोल नहीं है। दुनिया, पूरी दुनिया, हम पाकिस्तान में अकेले बात कैसे कर सकते हैं, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चली गई है। अब इंडिया को ले लें। अच्छा, आपकी टेक्नोलॉजी की बात हुकूमत सुन रही है क्या? चौधरी साहब तो कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ प्राइस दे दें, देखिए जी, इस वक्त काश्तकार को सब कुछ ठीक रहेगा। कपास की टेक्नोलॉजी पे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में इन दिनों में कम से कम 10 से 12 मीटिंग्स हो चुकी है। आपने अटेंड किया? मैंने अटेंड किया। मैं उसमें आपके इल्म में कई मीटिंग चल रही है। अच्छा, ये गवर्नमेंट मुझे क्यों नहीं बुलाती? मैंने इसका क्या नुकसान किया मौजूदा हुकूमत का? ये मुझे एक मीटिंग में नहीं बुलाती, ये अपने जो यस सर वाले उसको बुलाते हैं। तो कब एग्रीकल्चर ठीक हो गई? गंदम की कितनी पैदावार आई है? 25 से 30 मन। सही, उधर टेक्नोलॉजी नहीं लगाई थी, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, एंड पे रास्ता आई, रास्ता ले गई गंदम को, गंदम पैदावार ही नहीं आई। तो ये टेक्नोलॉजी, चलो हमें टेक्नोलॉजी बता दें। जुल्म ये है कि जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो इनके एडवाइजर रखे हुए हैं, जो कहते हैं टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस कर रहे हैं। सही, मैं बता देता हूँ, सेक्स फारामून ला रहे हैं। सेक्स फारामून, वो 2 ही कंपनी है जो सेक्स फारामून पाकिस्तान में ला रही हैं। वही टेक्निकल एडवाइजर है। चौधरी साहब, प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, सिर्फ आपके पास 1 मिनट में अगर आपकी जो सजेशन हुकूमत को हैं बतौर PKI चेयरमैन के, जो आप चौधरी अनवर ग्रुप जो है उसके हवाले से क्या है, 2 या 3 तजावीज़ आप क्या देंगे? 3 तजवीज़ हुकूमत को क्या देना चाहते हैं? देखें, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का बीज का इदारा है, ठीक, वो आला बीज प्रोवाइड कर दे। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में पेस्टिसाइड है, वो गवर्नमेंट चेक करके हमें 1 नंबर सस्ती स्प्रे दे। दो तीसरा हल, काश्तकार, पाकिस्तान का काश्तकार दुनिया के काश्तकार से ज्यादा मेहनती है, खुद गोडी चौकी कर लेता है गरीब आदमी, ठीक, बाकी हम खुद ठीक कर लेंगे। बाकी तो ये काम कर दें, ठीक है, बाकी काम मैं खुद कर लेंगे। वापडा जो पानी सबसे महंगा एग्रीकल्चर में है, ये
साबका गवर्नमेंट ने 7 साल में ये रेट रहा था, कोई खकान अब्बासी के दौर में नोटिफिकेशन नहीं। ये हुकूमत ने भी 1 साल साबका रेट रखा, अब बढ़ाया रेट। अब आप कहते हैं बढ़ाया, ये वो कम करें ताकि पानी मनी खाली साहब, आप क्या समझते हैं कि बतौर तंजीम पैसे साइड में जो जीएसटी मैं आपको उसको पिछली गवर्नमेंट में जो पहला मुआहदा हुआ था वो 10 रुपए 35 पैसे पे था जी, 8 रुपए 35 पैसे, कोई 10 नहीं, 8 रुपए। मैं एक मिनट जी गलत बयान, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं 10 रुपए नोटिफिकेशन दे देता 35 हूं। पैसे पे पहला हुआ था, पहला। सही, मुझे आज भी डेट याद है कि 26 अगस्त को 2013 को ये हुआ था। 10 रुपए 35 पैसे उन्होंने किया था। वो एक साल में 10 रुपए 35 पैसे रहा। अगले साल 10 रुपए 35 पैसे, रात का उन्होंने कुछ रात का 8 रुपए 85 पैसे किया था। उसके बाद दिन का 8 रुपए 85 पैसे किया। अच्छा, फिर उससे अगले साल फिर 5 रुपए 35 पैसे हुआ। और हमारे अलावा वहाँ पे किसी ने जगह कोई मीटिंग नहीं जो अपने तजावीज़ मांगी है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है तो हमें हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी, मशीनरी, उसमें आगे जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, काश्तकार को, पाकिस्तानी काश्तकार को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले दुनिया में, कि खाद है उसी रेट पे मिले, पेस्टिसाइड उसी रेट पे मिले जो इंडियन काश्तकार को उतनी। मैं ये सब्सिडी का लफ्ज भी गलत समझता हूँ। ये चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इस वक्त एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये इसको उठाने के लिए एक सिक इदारा है, एक बीमार इदारा है, इसको उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। और फिर मैं एक चीज और कहूंगा अपनी तमाम पाकिस्तान की काश्तकार तंजीमों से कि मुझे दुख होता है इस बात पे कि जब मैंने इस दफा भी जाके फेडरल गवर्नमेंट से, मैंने फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पता किया है, किसी जगह पे किसी की तरफ से कोई रिटर्न तजावीज नहीं आई। मैं ओपन आपके ऑन एयर कह रहा हूं। एक, मैंने प्राइम मिनिस्टर को तजावीज दें। इस वक्त पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर इदारे में, यूनिवर्सिटी तक, आप सुबह नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से चेक कर सकते हैं, हमारा वो बनाया हुआ पेपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लें, यूनिवर्सिटीज ले लें, हर जगह पे लाइफ स्टॉक ले लें, सब जगह पे उस पेपर के ऊपर रिसर्च हो रही है, क्योंकि उसमें एक थिंक टैंक शामिल था। थैंक यू वेरी मच सर। आप कहते हैं थिंक टैंक शामिल था, बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना इनपुट दिया। नाज़रीन, यहाँ बात यह है कि दोनों काश्तकार नुमाइंदों के जो रहनुमा हैं, बल्कि ख़ुद भी नुमाइंदे हैं, और लेकिन बहुत बड़े तबके को वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। उनका अगर ख़ुलासा ये है उनकी गुफ्तगू का कि कपास को हुकूमत अपनी तरजीह नंबर 1 बनाए, उस पर तवज्जो दे, इनकी बात सुने, तो यकीनन इसका फ़ायदा ज़राअत को, काश्तकारों को और मुल्क की मईशत को पहुँचेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।